श्री ढोंगरे जी महाराज कहते हैं कि सन्नी महाराज तो देव स्वरूप है। सन्नी महाराज दृष्टि में कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। लोग कहते हैं कि सन्नी महाराज कुपित है। अरे सन्नी महाराज किसी से कुपित नहीं है। सन्नी महाराज तो किए हुए कर्मों की सजा देते हैं, मनुष्य को उसके पाप की सजा देते हैं। तुम हनुमान जी को रामायण सुनाओ तो सन्नी महाराज राजी होंगे। जो हनुमान जी को रामायण सुनाता है उसके पाप जलते हैं। जगत में कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें रामायण ना हो। प्रत्येक भाषा में रामचरित्र का वर्णन मिलेगा। जब जब तुमको फुर्सत मिले तब रामायण का पाठ करो, अन्य बातें न करो। कितने लोगों को ऐसी आदत होती है कि जहाँ फुर्सत मिली कि पड़ोसी के यहाँ गप मारने चला कर जाते हैं। मैं तुम्हारे घर आया हूँ, पड़ोसी कहता है आए हो तो बहुत अच्छा किया, परंतु पीछे में मन में बोलता है कि तुम्हारा तो बिगड़ा बिगड़ा, मेरा भी बिगाड़ने आए हो। बिना कारण किसी के घर पर न जाना, बिना काम के किसी के घर ज़्यादा बैठना ठीक नहीं है। बैठना ज़्यादा बोलना नहीं। श्रृंगार का चित्र देखना, श्रृंगार की बातें सुनना, श्रृंगार की पुस्तक पढ़ना। जब जब फुर्सत मिले तभी हनुमान जी को रामायण सुनाओ। तुम्हारा पाप जलेगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्धि होगी, तुम्हारे घर से झगड़ा मिटेगा। श्री राम कथा अति दिव्य कथा है, जिसमें समस्त दिव्य सद्गुण एकत्रित हो जाए वही परमात्मा है। श्री राम सर्वगुणों के भंडार है। लक्ष्मण जी के विवेक में स्वरूप है। भरत वैराग्य के स्वरूप और शत्रुघ्न सद्विचारों के स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सद्विचार यदि इस अयोध्या के रूपी शरीर में न हो तो सदसत रूपी जीव के काम में दुर्बुद्धि के अधीन हो जाए। परंतु वैराग्य और सद्विचार हो तो जीव काम के दुर्बुद्धि के अधीन होता नहीं। अयोध्या में किसी को लोभ हो ऐसा दिखता नहीं। राम जी को राज्य का लोभ नहीं है। भाई के सुख के लिए राम जी हंसते हंसते वन में गए। मिले हुए राज्य को भरत जी ने भी लिया नहीं। भरत जी को भी राज्य का लोभ नहीं है। भरत जी कहते हैं कि ये राज्य मेरे बड़े भाई का है, मैं तो उनका सेवक हूँ। राम जी वन में गए, वहाँ गुह राजा अपना राज्य राम जी को चरणों में अर्पण करता है, परंतु राम जी उसे लेते नहीं। अयोध्या में लोभ दिखाई देता नहीं है, इसलिए उसमें युद्ध नहीं है। रामायण में 7 कांडों में 6 कांडों में युद्ध की कथा आती है। रामायण बालकांड में राम जी और राक्षसों का युद्ध, अरण्य कांड में खरदूषण के साथ युद्ध, किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव का युद्ध, सुंदरकांड में हनुमान जी और राक्षसों का युद्ध, लंका कांड में राम और रावण युद्ध, और उत्तरकांड में दिग्विजयी समय का युद्ध। इस प्रकार प्रत्येक कांड में युद्ध की कथा है। केवल एक अयोध्या कांड में ही नहीं है। अयोध्या कांड ज्ञान देता है और प्रभु की पथरावनी करता है। तुम्हारे अंदर श्री राम जी निवास करे ऐसी इच्छा हो, प्रभु के चरणों में जाना हो तो युद्ध न करो। मन से वेर को दूर करो, भाव को त्यागो। तुम्हारा कच्चित तुम्हारा कोई नुकसान करे, तुमको कोई बिना कारण सताए तो भगवान तुम्हारे शत्रु को देखेंगे। भगवान अंधे नहीं है। ईश्वर के राज्य में तनिक भी अन्याय नहीं हुआ होता। प्रभु के राज्य में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है। तुम्हारे शत्रु को भगवान सजा देंगे, परंतु तुम उसके लिए तनिक भी कुभाव न रखो। अयोध्या कांड के पीछे आता अरण्य कांड। अरण्य कांड निर्वेशन बनाता है। अरण्य कांड बोध कराता है कि धीरे धीरे स्वयं बढ़ाकर वासना का विनाश करो। निर्वैर होने के पीछे भी वासना त्रास देती है। मानव का मन अनेक पाप वासनाओं से दूषित हो जा चुका है। वह अधिकतर काम वासना के भोगने के लिए आतुर रहता है। अनेक प्रकार के भय और चिंताओं से व्याकुल रहता है। मन कामातुर है, भय से व्याप्त है और नाना प्रकार की इच्छाओं की पीड़ित है। मन को दुख देने वाला वह वासना ही है। गुरुदेव युद्ध भूमि को और सामने शत्रु के पहाड़ जैसा बड़े मोटे हाथियों का पंक्ति गरज रही हो। हाथियों को ऐसी विशाल सेना को स्वयं के बाहुबल से छिन्न भिन्न कर सके, स्वयं की शक्ति को उसका सेवन करके पार निकल जाए, ये ठीक है। वह मनुष्य बहुत हिम्मत वाला है, परंतु मैं उसको सूरवीर नहीं मानता। मेरे मत में सच्चा सूरवीर भी तो वह है कि जो शरीर रूपी समुद्र में उठती हुई मन की तरंगों को, मन की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, मन की विचार वासनाओं को स्वयं से पार कर जाए। जो संयमी है वह खरा सूरवीर है। वासनाओं के ऊपर जो विजय पाता है वही सच्चा पराक्रमी है। जो वासनाओं को गुलाम बना जाता है वह निर्बल है, वह संसार में हार जाता है। उसके ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। वासनाओं को स्वयं से जीतो। वासना को चाहे जितना भोग प्राप्त हो, ये कभी भी तृप्त नहीं होती। भोग भोगने से तो वासना बढ़ती है जाती है। अग्नि में घी को आहुति से जिस प्रकार अग्नि शांत होती नहीं और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार भोग भोगने से वासना शांत होती नहीं है और अधिक प्रबल बनती है। वासना ऐसी विखारिणी है कि वह खिलाने वाले को खा जाती है, उसकी तृप्ति होती नहीं है।
विवेक और संयम ही वासना का शांत करता है। अग्नि में लकड़ी डालनी तभी एक वह सुलगती है, परंतु लकड़ी डालना बंद होते ही अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। उसी प्रकार वासनाओं को भोग पर देते रहो, तब तक वे पलकती रहेगी, और भोग देना बंद हो जाए तो आपसे आप शांत हो जाएगी। पूर्व काल में भाजी रोटी में वे जो शांति और आनंद का अनुभव होता पूर्वजों को होता था, वो आज भांति भांति के मिष्ठानों में, मोटर बंगलों में, अपनों में को होता नहीं है। कारण जितने सुख की व्यवस्था और भोग विलास का साधन बढ़ता है, उतनी मनुष्य की वासना भी बढ़ती जाती है। जीवन में सादगी, संतोष और संयम होगा तो ये शांति होगी, आनंद का स्वरूप अनुभव होना होगा। सुख भोगने की इच्छा ही दुख है। भगवान तुमको सुख दे तो विवेक से प्रभु का स्मरण करते हुए थोड़ा सुख भोगो तो बाधा नहीं। बहुत सुख भोगने से तन आलसी होता है, बहुत सुख भोगने से मन बिगड़ता है। विवेक से थोड़ा सुख भोगो, परंतु अमुक सुख मुझे भोगना ही है ऐसा संकल्प न करो। तुम भोगने के संकल्प से मन बहुत बिगड़ता है। धीरे धीरे वासनाओं का विनाश करो, और वासनाओं को विनाश करने के लिए थोड़े दिन घर छोड़कर वन में रहने के लिए आवश्यकता है। गृहस्थ का घर काम भूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु फिरते हैं। भोग भूमि में भक्ति बराबर होती है। भोग भक्ति में बाधक है। भोग में प्रतिक्षण आनंद बढ़ता जाता है, जबकि भक्ति में प्रतिक्षण आनंद बढ़ता है। भक्ति करने के लिए स्थान बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। स्थानीय वातावरण प्रभाव मन के ऊपर रहता है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। चित्त पूरी एकाग्रता से प्रभु चरणों में चिपक सकता रहे। घर में एक एक वस्तु में ममता होती है, आंखें ये देखती है इसलिए मोह होता है, वासना जलती है। गृहस्थ घर में समभाव रख सकता नहीं। गृहस्थाश्रम व्यवहार विषमताओं को भरा हुआ है, वहाँ समता बहुत रह सकती नहीं। जब तक संसार का संबंध है तब तक ब्रह्म संबंध होता नहीं। धीरे धीरे संसार का संबंध कम करो, संयम बढ़ाओ। संयम के बिना भक्ति में आगे बढ़ सकते नहीं। आंख का संयम बढ़ाओ, जीभ का संयम बढ़ाओ, मन का संयम बढ़ाओ। जिसकी देखने की अत्यंत आवश्यकता प्रतीत हो उसी को देखो, आवश्यकता हो उतना ही बोलो। संयम बिना सुखी हो सकते नहीं। जो इंद्रियों का गुलाम है वह भक्ति कर सकता नहीं। संयम और सदाचार बढ़ाओ तो वासनाओं का नाश तो मन बुद्धि हो और भक्ति में आनंद आवे तभी होता है। और ये डोंगरे जी महाराज ने ये अपनी श्री राम कथा में इस तरह का प्रवचन दिया है, वह आपको मैंने सुनाया है। जय श्री राम।